डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेवन स्लाइड्स। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 18। ये लास्ट हमारा लेक्चर है ह्यूमन इवोल्यूशन। अब हम देखेंगे जो इंसान है वो कैसे कैसे बना है। क्योंकि साइंस, अकॉर्डिंग टू साइंस के जो हमारे फॉसिल्स हैं वो डिफरेंट जगहों पर मिले हैं। उनकी एज को कैलकुलेट किया है। उनकी एज कैलकुलेट करके ये बताया गया है कि जो फॉसिल है ये कितने कितने साल पुराने हैं। उसके बेस पे पूरी एक हायरार्की तैयार की है इंसान के इवोल्यूशन की। तो हम आज उसमें इस लेक्चर में वो क्लियर कर लेंगे। इसकी एक हायरार्की है कि भाई पहले ड्रायोपिथेकस बना, फिर रामापिथेकस बना, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस बना। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा वाला फॉसिल कब कब का है, ये कब बना, ये किससे पहले या किसके बाद का है। वो सारी चीज़ें हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है आपकी एप्स। एप्स को और इंसानों को क्लासिफिकेशन में प्राइमेटा में रखा गया है। प्राइमेट्स में, मैमल्स में दोनों लोग आते हैं। और हम पहले एप्स को देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि दोनों को एक साथ रखने की वजह क्या है, क्लासिफिकेशन में एक साथ क्यों रखा है। तो जो पहले देख रहे हैं एप्स। एप्स जो हैं आपके वो मेनली फोर हम पढ़ते हैं। एक होते हैं आपके गिब्बन्स। ये जो गिब्बन्स हैं आपके, ये स्मॉलेस्ट एप्स हैं, स्मॉलेस्ट हैं, सबसे छोटे टाइप के एप्स आपके गिब्बन्स हैं। दूसरे हैं आपके ओरेंगुटैन। ओरेंगुटैन को मैन ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये भी आपके एप्स हैं। एक है आपके चिंपैंजी, मोस्ट इंटेलिजेंट एप इनको कहा जाता है, चिंपैंजीज को। और एक है आपके गोरिल्लाज जो है आपके लार्जेस्ट एप। तो ये चारों हैं स्टूडेंट्स, चारों एप हैं। गिब्बन्स हैं स्मॉलेस्ट, ओरेंगुटैन है मैन ऑफ फॉरेस्ट, एक है आपके चिंपैंजी मोस्ट इंटेलिजेंट एप, एक है आपके लार्जेस्ट एप्स जो है आपके गोरिल्लाज। ठीक है, इनके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी हैं। जैसे कि ह्यूमन जो है वो बाइपीडल है, जो आपका गोरिल्ला है या जो आपके एप्स हैं वो नकल से चलते हैं। कुछ आपके हर्बीवोरस हैं, कुछ ओमनीवोरस हैं, कुछ स्पेसिफिकली हर्बीवोरस हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं, डिससिमिलर हैं, लेकिन ज़्यादातर इनमें सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं। और जो जेनेटिक स्टडी है उसमें भी ये पाया गया है कि इनकी जो डीएनए है वो काफ़ी हद तक मतलब सिमिलैरिटी उनमें है। तो इसीलिए मतलब इनको साथ में रखा गया। अगर हम इसके स्केलेटन की बात करें तो जो फोर लिम्स हैं वो बड़ी इनके अंदर लॉन्ग बोन्स हमें मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ह्यूमंस में जो फोर लिम्स हैं उनमें कंपैरेटिवली ये छोटी हैं। ओके, अगर हम बात करें अपोजिबल थंब की तो हमारे अंदर इंसानों के अंदर अपोजिबल थंब मिल जाता है। ऑपोजिट होता है, इसका काम होता है ग्रिप बनाने का, ग्रिप को अच्छा करने का। अपोजिट है, ऐसे करके नहीं है। इसको ये अनअपोजिबल है, ये अपोजिबल है हमारा जो थंब। तो ये इंसानों में मिलता है, वहाँ पे ऐसा नहीं मिलता एप्स में। और अगर हम बात करें जॉज की तो जॉज में आपको प्रोगनेथस जॉज मिलते हैं। एप्स में प्रोगनेथस कहा जाता है जब जॉ ज़्यादा निकला हो, जब जबड़ा ज़्यादा आगे की तरफ होता है किसी भी मतलब ऑर्गेनिज्म में, उसको आप प्रोगनेथस जॉ कहते हैं। और जो अगर लाइन से होगा, एक लाइन अगर आप ड्रॉ करें और बिल्कुल थोड़ा पीछे की तरफ अगर जॉ होगा तो उसको आप ऑर्थोगेनेथस जॉस कहते हैं, जिनको आप ह्यूमंस जिस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें तो तीन कैटेगरी में इसको पढ़ा जाएगा। एक होगा प्रायर टू एप मैन, एक होगा इसमें एप टू प्री हिस्टोरिक मैन, एक इसमें होगा मैन टू मॉडर्न मैन। तो तीनों को देख लेते हैं क्या क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। तो तीन कैटेगरी में हम इसको पढ़ेंगे। ओके, ये जो प्रायर टू एप मैन है इसमें दो ह्यूमन आपके आ जाएंगे, ह्यूमन एंसेस्टर दो आ जाएंगे, एक ड्रायोपिथेकस, एक रामापिथेकस। जो आपके ड्रायोपिथेकस हैं वो 25 ईयर्स एगो उनके पुराने उनके फॉसिल्स हैं। और उसके बाद जो इवॉल्व हुए वो हुए रामापिथेकस जो 15 मिलियन ईयर्स एगो बने हैं। फिर आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस बने, फिर आपके होमो हिबेलिस बने, फिर आपके होमो इरेक्टस बने। फिर एक ब्रांच निकली जो आपके निएंडरथैलेंसिस कहलाए। फिर एक बने आपके होमो सैपियंस फॉसिलिस और एक आपके कहलाए होमो सैपियंस जो कि हम। तो हमारा भी इवोल्यूशन हुआ है। और जो सबसे पुराना जो अवशेष हमारे एंसेस्टर का मिलता है वो 25 मिलियन ईयर्स एगो पुराना है, जो आपके ड्रायोपिथेकस हैं। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो जो ड्रायोपिथेकस है स्टूडेंट 25 मिलियन ईयर्स एगो बने पुराना इनका फॉसिल है। और 4 फीट के आसपास इनकी हाइट रही होगी, 25 पाउंड के आसपास इनका वेट था। तो इनके भी फॉसिल मिले हैं। ओके, जो रामापिथेकस हैं उनके जो फॉसिल्स हैं उनको शिवालिक हिल्स इंडिया से वो मिले हैं। और 15 मिलियन ईयर्स एगो पुराने इनके फॉसिल्स हैं। ठीक है, ये पूरी शिवालिक जो आपकी चेन है उसको दिखाया गया हिल्स की, यहाँ से उसको हमें क्या हुए मिले हैं वो। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके फॉसिल्स को डिस्कवर किया रेमंड डार्ट। ये जो साइंटिस्ट हैं रेमंड डार्ट,
ये जो इनके हाथ में आप देख रहे हैं ये स्कल, ये इसी ट्वांग एक जगह है ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में एक जगह है ट्वांग, वहां से इसका फॉसिल मिला। और ये जो फॉसिल मिला ये एक बेबी का था। एक छोटी स्कल रेमंड डार्ट को मिली 1924 में, और चूंकि ट्वांग अफ्रीका से इसको मतलब निकाला गया, तो इसलिए इसको ट्वांग बेबी नाम दे दिया है, क्योंकि बेबी का स्कल है। और ये जब इसके ऊपर स्टडी रेमंड डार्ट ने की तो देखा कि ओमनीवोरस थे, और इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है, ये जो क्रेनियल है हमारा जो ब्रेन बॉक्स होता है, जो स्कल है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 500 सीसी की है। तो क्रेनियल कैपेसिटी जितनी बड़ी होगी स्पेशली प्राइमेट्स में, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, वो ज़्यादा चीज़ों को हैंडी मतलब करेंगे, चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे, और वो मतलब डिपेंड करेगा कि वो कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। तो क्रेनियल कैपेसिटी जितनी बढ़ेगी, ये भी ग्रेजुअली बढ़ी है, इसको भी हम आगे देखेंगे। फिर कुछ वक्त बाद 1924 के बाद एक साइंटिस्ट हैं डोनाल्ड जॉनसन, ये एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में अभी प्रोफेसर हैं। तो इन्होंने 1974 में एक और इनको मतलब स्केलेटन मिला, लेकिन इस बार ये बेबी का स्केलेटन नहीं था, ये एक फीमेल का स्केलेटन था, और इसको इन्होंने लूसी नाम दिया। तो ट्वांग बेबी भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस का एग्जाम्पल है। और जो लूसी है, ये भी पूछ लेते हैं कि जो लूसी है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, ये मेल थी या फीमेल थी, जिसको डिस्कवर किया फॉसिल को डोनाल्ड जॉनसन ने। ठीक है, अब ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं आपके, इनकी भी हाइट मतलब थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा थी, मतलब अगर हम ड्रायोपिथेकस या रामापिथेकस की बात करें, और बाइपीडल थे, मतलब नकल्स से नहीं चलते थे, बाइपीडल इनकी जो थी क्या थी, वॉक थी। उसके बाद आए आपके होमो हैबिलिस। जो होमो हैबिलिस हैं वो 2 मिलियन ईयर्स एगो पुराने इनके क्या हैं, स्टूडेंट्स, अवशेष हैं, फॉसिल्स हैं। इनको हैंडीमैन कहा जाता है। इन्होंने हथियार बनाने शुरू कर दिए थे, छोटी छोटी चीज़ों को हैंडी करना शुरू कर दिया था। जो इनकी हाइट है 1.5 मीटर तक टॉल थी, और क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो 700 सीसी तक पहुंच गई है। ठीक है, मेड टूल्स फॉर शार्पन, दे मेड टूल्स ऑफ शार्पन स्टोन्स। जो पत्थर थे उनको नुकीला करके इन्होंने टूल्स बनाए, फिर इसको इस्तेमाल करते थे, तो इनको हैंडीमैन भी कहा जाता है। अगले हैं आपके होमो इरेक्टस। ये हैं 1.7 मिलियन ईयर्स एगो पुराने इनके फॉसिल्स हैं, 1.5 मीटर टॉल है। प्रोगेनेथस जो है, पहली बार जो है अभी तक मतलब ऐसा नहीं है कि ऑर्थोगेनेथस जो मिल जाए, यहाँ भी जो आगे की तरफ निकला हुआ है, और जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो 800 से 1300 सीसी पहुंच गई है। फिर आते हैं आपके होमो इरेक्टस। इन्होंने सबसे पहले मतलब इन्वेंशन किया फायर का। जो होमो इरेक्टस हैं 1.7 मिलियन ईयर्स एगो, इन्होंने ही क्या किया था, फायर का इन्वेंशन किया। इसीलिए इनको मतलब जावा मैन भी इनको कहा जाता है। ओमनीवेरस थे और फायर का यूज़ किया करते थे मतलब डिफरेंट चीज़ों में। फिर आपके होमोसेपियंस नियंडरथैलियंस, और नियंडरथल से एक जर्मनी में एक वैली है नियंडरथल, वहाँ से इनको मतलब निकाला गया। प्रोगेनेथस जॉज थे इनके भी, और 1300 से 1600 सीसी है। इफ वी विल टेक एवरेज ऑफ इट, इट विल बी 1450, विच इज क्लोज टू द मॉडर्न मैन। और इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो मॉडर्न मैन के आसपास है। तो जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे आपके सेपियंस हैं या कौन से ऐसे आपके एंसेस्टर्स हैं जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी अगर एवरेज की जाए तो आपके बराबर होगी, वो हैं आपके नियंडरथल्स। ओके, ये एक्सटिंक्ट हो गए 30,000 साल पहले, और ये केव डेजर्ट थे और स्किल्ड हंटर थे। ये बहुत स्किल्ड तरीके से हंटिंग किया करते थे एनिमल्स की, तो ये स्किल्ड हंटर भी इनको कहा जाता है। एक होते हैं आपके एक फिर इसके बाद आपके बने होमोसेपियंस फॉसिलिस, इनको क्रो-मैग्नन भी कहा जाता है, क्रो-मैग्नन। और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 1650, ये हमसे भी ज़्यादा थी। मतलब क्रेनियल कैपेसिटी की अगर बात करें तो ये इनकी क्रेनियल कैपेसिटी हमसे भी ज़्यादा थी, और ये 10,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए। और पहली बार जो है हमारा वो ऑर्थोगेनेथस बना, मतलब अलाइन हो गया। अब जो बाहर की तरह निकला हुआ नहीं था, जो बाकी एप्स में था या वो जो पुराने ओल्ड ह्यूमंस में था, अब वो थोड़ा मॉडर्न होता जा रहा है, वो अलाइन हो गया, एक लाइन में वो आ गया, उसको ऑर्थोगेनेथस कहा। इसकी शुरुआत होती है क्रो-मैग्नन से। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि एक ऐसे मैन का नाम बताइए जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी आपसे ज़्यादा है होमोसेपियन से, और उसकी जो जॉज है वो ऑर्थोगेनेथस है। ठीक है, तो वो है आपके क्रो-मैग्नन। और अगले ये जो क्रो-मैग्नन थे ये केव में पेंटिंग किया करते थे,
ये ओरिजिनल जो इमेजेस हैं केव पेंटिंग की निकाली गई हैं, एंड दिस क्रेनियल कैपेसिटी हाईएस्ट, सो दे आर कंसिडर्ड मोर इंटेलिजेंट देन द मॉडर्न मैन, और इनको मॉडर्न मैन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। तो इसी के साथ हमारा इवोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। और ये जो स्लाइड है ये आपको डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स में भी मतलब हेल्प करेगी। अगर आपको नोट्स नहीं बनाने या कोई और इशू है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस हायरार्की को याद रखिए कि भाई ड्रायोपैथेकस कैसे बना, रामापैथेकस कब बना, उसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी। तो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है। तो ठीक है, हमारा इवोल्यूशन इन 4-5 लेक्चर में कंप्लीट हो गया। अगला लेक्चर होगा हमारा एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर। हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है, हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, पूरा एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट हम उसमें देखेंगे। जितने भी ट्राइमेस्टर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगला जो शुरू होगा वो कोर हमारा ह्यूमन पे शुरू होगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी। तो चलिए, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और अपना ख्याल रखिए और चीज़ों को पढ़िए। ये चीज़ें आपको मतलब काम आएंगी डिफरेंट एग्जाम्स में। थोड़ा शॉर्ट है वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, आपको याद रखने में आसानी होगी। चलिए, हम मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। चलिए, तक के लिए थैंक यू वेरी मच।